हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। तो आज के दिन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को कैसी रह सकती है कल के दिन की मार्केट जो हमें फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आएंगे, और उसी के साथ साथ होने वाली है बैंकेक्स और मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी, और उसी के साथ साथ होने वाली है कल के दिन एक मेनलाइन आईपीओ AWFIS स्पेस सॉल्यूशन की क्लोजिंग। तो वहां पर क्या रहेगा मेरा पर्सनल डिसीजन फॉर एजुकेशन पर्पस, उसे हम स्टडी आउट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले फ्राइडे के दिन का FII और DI डाटा चेकआउट करते हैं तो DI ने 2320 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर FI ने 945 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर एक मेजर फिगर है जो हमारे लिए और मार्केट के लिए पॉजिटिव हो जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम देख लेते हैं AWFIS स्पेस सॉल्यूशन IPO को, तो अगर मैं यहाँ पर अपने डिसीजन देने की कोशिश करूं तो ना यहाँ पर ना थोड़ा सा इस IPO में हमें इफ एंड बट्स देखने को मिले थे, स्पेशली कंपनी के फाइनेंशियल में, क्योंकि कंपनी अभी तक प्रॉफिट में नहीं आई है, जिसकी वजह से ये IPO थोड़ा सा रिस्की तो है। बट अगर मुझे ये IPO अप्लाई करना हुआ तो मैं सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के पर्सपेक्टिव से ही करूंगा, जहां पर मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में इस IPO में नहीं जाना चाहूंगा। अगर हम एंकर लिस्ट की बात करते हैं तो अच्छे नाम हमें वहां पर देखने को मिले हैं और अभी तक का रिस्पॉन्स भी हमें ठीक ठाक देखने को मिल चुका है। बट अगर मुझे ये IPO अप्लाई करना हुआ और मुझे क्वालिफाइड की तरफ से 100x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है तो मैं वहां पर बीइंग एन अग्रेसिव होकर इस IPO को अप्लाई करूंगा। अदरवाइज मैं इस IPO को इजीली अवॉइड कर दूंगा। ये तो मेरा पर्सनल डिसीजन है। बट अगर मेरा माइंडसेट डिफेंसिव का होता और मैं नहीं चाहता कि मुझे हल्का सा भी रिस्क लेना है तो वहां पर मैं इस IPO को कंपनी के फाइनेंशियल्स को ध्यान में रखते हुए अवॉइड करने की कोशिश करता। और रही बात अगर HNI कैटेगरी में, वो हमें हमारे माइंडसेट के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। मैं इतना बड़ा रिस्क इस IPO में नहीं ले सकता, क्योंकि जब तक कंपनी खुद प्रॉफिट नहीं कर रही है तब तक मुझे वहां पर डाउट रहेगा। इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ इस IPO को रिटेल कैटेगरी में ही अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज मैं इस IPO को इजीली अवॉइड कर दूंगा। बट हर किसी का माइंडसेट, हर किसी का रिस्क फैक्टर अलग अलग होता है, तो आपको अपने रिस्क फैक्टर और अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल डिसीजन बनाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर हम बाकी चीजों की डिस्कशन करते हैं लाइक एक्सटर्नल फैक्टर, एंकर लिस्ट हो गया, अगर हम बात करते हैं मार्केट का मूड मोड, वो भी काफी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है फिलहाल के टाइम पे। रही बात सब्सक्रिप्शन की, तो अभी तक की सब्सक्रिप्शन भी हमें अच्छी देखने को मिली है, तो वहां पर हमें इतनी मेजर दिक्कतें कोई भी देखने को नहीं मिली है। तो आपको अपना डिसीजन अपने रिस्क फैक्टर को एनालिसिस करके ही बनाना चाहिए। बट क्या आप लोग इस IPO को अप्लाई करने वाले, तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और उसी के साथ साथ अब अगर हम बात करते हैं हमारी मार्केट की, तो जैसा कि हमारी बात होती है कि फ्राइडे के दिन मार्केट एक छोटी सी रेंज में कंसोलिडेट हो सकता है और वैसा ही हमें देखने को मिला। और अगर हम बात करते हैं मार्केट की नेक्स्ट डे के लिए यानी कि मंडे के लिए, तो यहाँ पर नॉर्मली अगर इस लेवल का 23,000 का लेवल क्रॉस करके ऊपर की साइड जाता है, जहां हम सेफ्टी के लिए 23,030 का लेवल बोलते हैं, तो वहां पर हमें ऊपर की साइड की मूव देखने को मिल सकती है एक छोटे से 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। बट इसके ऊपर एटलीस्ट एक घंटा मार्केट को सस्टेन करना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं निचली साइड की बात करूं, इमीडिएट सपोर्ट हमें मिलेगी 22,900 की। अगर इस लेवल को तोड़कर नीचे गई और सस्टेन करी आधा घंटा, तो वहां पर हमें नीचे की साइड की 100 पॉइंट की मूव इजीली मिल सकती है। बट जिस भी साइड अगर हमारी कहीं पर भी एंट्री होती है तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर हमारे एंगेज्ड वो ट्रेड जाती है तो हमें वहां पर मेजर लॉसेस ना हो, जिससे हमें टेंशन ज्यादा नहीं होती है। और हमें मेजर सपोर्ट मिलेगी जहां पर इसने फ्रेश ब्रेकआउट दिया 22,800 का। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले थे कल के लिए। बट अगर हम वीकली बेसिस पर बात करते हैं तो वहां पर अगर आप डेली कैंडल चार्ट को स्टडी आउट करेंगे तो बस ये हमारी 3 बार सपोर्ट पकड़ी, जहां पर हमने बार बार डिस्कशन करी थी। और इस बार इसने जहां से फ्रेश ब्रेकआउट भी दिया और हमने कहा था कि 22,700 के ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल सस्टेन होती है और वहां से सीधा खींच के लेगी। बट हमारी प्रॉपर एंट्री थी यहाँ पर, जहां से हमें परफेक्ट एक अच्छी मूव देखने को मिल चुकी थी। सबसे इंपॉर्टेंट सिनेरियो जो हमें समझने को मिल रहा है, जहां पर मार्केट ने एक बार रेजिस्टेंस फेस किया, सेकंड टाइम फेस किया और थर्ड टाइम चांसेस काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं उसको तोड़ने के, और वही हमें देखने को मिला। अब अगर हम नॉर्मली बात करते हैं तो हमारे पास अगर हम बात करते हैं 22,800 का लेवल अगर इसको तोड़ता है तभी हमें वहां पर जाकर शॉर्टिंग साइड में देखना पड़ेगा। बट शॉर्टिंग को कैरी करना यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, तो एटलीस्ट मैं शॉर्ट को कैरी नहीं करूंगा। बट अगर हम इंपोर्टेंट सपोर्ट की बात करते हैं तो इसकी 50 की मूविंग एवरेज हमें देखने को मिल रही है 22,350 की, जो हमारे पास इंपोर्टेंट होने वाली है। और इमीडिएट बेसिस पे भी अगर हम बात करते हैं
तो 22,500 हमारे लिए इमीडिएट मेजर सपोर्ट होने वाली है इस वीकली बेसिस पर। बट अगर हमें प्री इलेक्शन से पहले अगर एक दो दिन जहां पर मार्केट में हमें एक अच्छा फॉल भी देखने को मिलता है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी वोलेटिलिटी अब स्पेशली इलेक्शन से लास्ट वीक पहले हमें काफी ज्यादा देखने को मिल सकती है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। बट जिस तरीके से जो प्री इलेक्शन रैली में इसने मूव दी है तो वहां पर मार्केट काफी अच्छा एक्सपेक्ट कर रही है। अगर उसके अंगेज में हमें कुछ देखने को मिलता है तब हमें वहां पर मेजर दिक्कत देखने को मिल सकती है, अदरवाइज हमें यहाँ पर इतनी कोई भी घबराने वाली बात देखने को नहीं मिल रही है। और उसी के साथ साथ हमने यहाँ पर जितनी भी चीजें डिस्कस करी हैं वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव पर है, किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो या कुछ भी एक्शन लेना तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।